भगवान श्री राम की नगरी में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। राम दरबार की स्थापना प्रथम तल पे होगी तो परकोटे में मंदिरों में भगवान की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए पूरा कार्यक्रम 3 जून से लेकर के 5 जून तक चलने वाला है। लेकिन इसकी शुरुआत 2 जून से ही कलश यात्रा के साथ शुरू हो रही है। कलश यात्रा सरयू तट से ही निकाली जाएगी और ये कलश यात्रा लता चौक होते हुए मंदिर परिसर तक जाकर के समाप्त हो जाएगी। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है कि इसकी शुरुआत 3 जून से सुबह 6:30 बजे से होगी। 3 जून को सुबह 6:30 बजे, 4 जून को सुबह 6:30 बजे 12-12 घंटे का अनुष्ठान किया जाएगा। 1 घंटे का वक्त फलाहार और विश्राम के लिए दिया जाएगा और इसी के साथ गंगा दशहरा के अवसर पर 5 जून को स्थापना कर दी जाएगी मंदिरों में भगवान की। वहीं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे और इस पल के साक्षी बने। और सहयोगी मीनाक्षी मौजूद हैं अयोध्या से। मीनाक्षी, लगातार आपके जरिए दर्शकों तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और 22 जनवरी की वो तारीख, वो जो माहौल था अयोध्या का, कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ ऐसा माहौल एक बार फिर से अयोध्या में नजर आ रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाइए, बताइए क्या कुछ कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का। बिल्कुल, देखिए आपने सुबह जो जिक्र किया है 22 जनवरी 2024 का, कि बिल्कुल वैसा ही एक बार फिर से दृश्य देखने को मिलने वाला है। तो उसकी शुरुआत आज शाम 4 बजे से कलश यात्रा के साथ हो जाएगी, जो कलश यात्रा शुरू होकर के सरयू तट के बाद लता चौक होते हुए इसी राम मंदिर परिसर में आने वाली है और यहाँ पर जाकर के ये यात्रा समाप्त होगी। बस ये शुरुआत होगी 2 तारीख को और उसके बाद 3 तारीख को, 4 तारीख को या 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अगर मैं बात करूँ 3 जून की, तो भी सुबह 6:30 से लेकर के शाम 6:30 तक ये कार्यक्रम होने वाले हैं। अनुष्ठान के लिए जो विशेष यज्ञ है वो होने वाला है। 1.25 करोड़ की जो आहुति है वो होने वाली और 5 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर जो मंदिर में स्थापना है वो कर दी जाएगी। देखिए, राम मंदिर में भले ही दूसरी बार ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरे पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट के द्वारा अपील भी की गई है कि राम मंदिर में जब दूसरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस दौरान इसमें शामिल हो। हालांकि कुछ लोगों को आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी जो शुरुआत है वो लगभग 1 किलोमीटर पहले से, ये जो गेट है, मेन गेट है, वहां से शुरू हो जाती है और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करूंगी और समझूंगी कि राम मंदिर आकर के वो किस तरीके का महसूस करते हैं, क्योंकि हर कोई पूरे हिंदुस्तान में हो या पूरे विश्व में हो, हर कोई एक बार चाहता है कि वो एक बार तो जरूर आए। और आपने देखा भी होगा कि एलन मस्क के फादर भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हैं फ्रॉम दिल्ली साइड। दिल्ली से? जी, कैसा लगा दर्शन करके? अभी तो दर्शन पे एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सारे परिवार के लोग हैं यहाँ हमारे, तो बहुत ही भव्य और बढ़िया मंदिर ये बनाया है एक्चुअल में, तो वेरी नाइस। और हम लोग यही चाहते हैं कि इंडिया में जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किए हैं और सरकारें भी इनकेस कभी बदलती है लाइफ में तो कुछ ऐसे ही काम करें, यानी कि ऐसी करनी कर चले कि जैसे वृक्ष करे औरों को छाया करे और खुद धूप सहे। अच्छा, आपको पता है कि अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है 5 जून को, उसके बारे में आप जान रहे हैं? जी, 5 जून को एक बार फिर से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आप जानते हैं इसके बारे में? प्राण प्रतिष्ठा नहीं, अभी तो खैर उसके बारे में आइडिया नहीं है। जी नहीं। आप सब साथ में आए हैं? जी हाँ, अच्छा, दर्शन हो गए? अभी दर्शन करने जा रहे हैं हम। अभी जा रहे हैं। तो क्या सोच करके आए थी कि अयोध्या राम मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगी? आस्था है बस। आस्था है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। आस्था हिंदू धर्म है, सनातनी है, इसलिए बनता हमारा हक है दर्शन। और क्या कहेंगे इसके बारे में आज, क्योंकि बेहद खास दिन है, आज कलश यात्रा निकलने वाली, कलश यात्रा देखने के लिए जाएंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जाने के लिए समय देखना पड़ेगा, कितना समय है हमारा, अच्छा, कितना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समय लेकर के आते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की घड़ी करीब आ गई है और 5 जून को पूरी विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साक्षी भी बनेंगे, उनका जन्म दिवस भी है। दूसरी तरफ गंगा दशहरा का जो शुभ सहयोग है वो बन रहा है। तो इस दौरान आखिरकार अयोध्या नगरी किस तरीके से सज के संवर करके निकल करके सामने आने वाली है, रिपोर्ट में देखिए। राम की नगरी में स्वर्णिम प्रभात, सोने की दमक, दिव्यता की नई चमक। अयोध्या फिर बनी आस्था का अक्षुण्ण धाम। राम नगरी में गूंजा जय जय श्री राम। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी,
जहां दिव्यता और भव्यता ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। जब राम मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना हुई तो पूरा अयोध्या मानो सोने की चमक में जगमगा उठा। धूप की किरणें जब कलश से टकराई तो मंदिर परिसर में जैसे खुद प्रभु श्री राम का तेज बिखर गया। अयोध्या में 3 जून से 5 जून तक उत्सवों की त्रिवेणी बहेगी, जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, सरयू जयंती का जन्मोत्सव, दिव्य झांकियों की कलश यात्रा के जरिए रामनगरी में भक्ति का महासंगम होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद 5 जून को इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे, जहां वो पुण्य अवसर पर अयोध्या में होने वाले दिव्य आयोजन में शिरकत करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर पधार रहे हैं, ये हम लोगों के लिए खास है और एक उत्सव का विषय है। तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, सब लोग पधारें इस उत्सव में और आकर के आनंद लें। ये हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि 5 तारीख को ही जो और परकोटे में मंदिर बनाए गए हैं उनकी प्रतिष्ठा है और उनका पूजन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही उसका उद्घाटन होना है। सीएम योगी 5 जून को कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और सरयू जयंती जन्मोत्सव में शिरकत करेंगे। ये आयोजन 5 से 11 जून तक चलेगा, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। 11 जून को पूर्णिमा परस का समापन होगा। इस राम दीप्त नगरी की भव्यता अब वैश्विक क्षितिज पर पहुंच चुकी है। रामलला के दर्शन करने वालों की कतार में जल्द एलन मस्क के पिता भी शामिल होने वाले हैं। एरोल मस्क इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और वो जल्द ही राम मंदिर के दर्शन करेंगे, जहां वो अयोध्या की दिव्यता के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। स्वर्ण कलश से सजकर अयोध्या के राम मंदिर ने फिर इतिहास रच दिया। आने वाले दिन श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा के स्वर्णिम साक्षी होंगे। स्वर्ण कलश की प्रतिष्ठा सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव का प्रतीक है, क्योंकि अयोध्या अब सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि विश्व संस्कृत चेतना की राजधानी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मीनाक्षी हमारी सहयोगी वहां से दिखाएंगी कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राम दरबार स्थापित किया जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए विवेक, लगातार जो तस्वीरें हैं वो मैं मंदिर परिसर के जरूर बाहर दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब कलश यात्रा की शुरुआत होगी तो जो भव्य आयोजन है, जो भव्य तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आएंगी। जो पूरा कार्यक्रम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज यानी 2 जून को 101 जो मातृशक्तियां हैं वो सरयू जल लेकर के नगर भ्रमण करेंगी और राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगी। वहीं पर मेरी मौजूदगी है। 3 जून की बात करूँ तो सुबह 6:30 बजे से धार्मिक अनुष्ठान का दौर शुरू होगा, जो कि शाम 6:30 बजे तक चलेगा। इसी तरीके से 4 जून को भी जो पालकी यात्रा है वो निकाली जाएगी, विशेष अनुष्ठान उस दिन भी किया जाएगा। 5 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे जो मंदिर में मूर्तियों की स्थापना है वो कर दी जाएगी परकोटे के मंदिरों में, और इसी तरीके से प्रथम तल पर जो राम दरबार है वहां पर वो स्थापित कर दिया जाएगा। यानी कि एक जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। हाँ, ये तैयारियां जरूर मंदिर के अंदर दिखती है, लेकिन वहां पर अभी जाने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो कलश यात्रा की तस्वीरें हैं जो बेहद ही शानदार होने वाली हैं, वो जरूर मैं मीनाक्षी, बिल्कुल भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। भले ही ये जून का महीना हो, 2 साल के बाद, लगभग करीब 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, और उसके बाद कुछ वैसी ही तस्वीर निकलकर सामने आएगी अयोध्या से, जो 22 जनवरी 2024 को निकलकर सामने आई थी। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के पास मौजूद मीट की दुकानें बंद होंगी। राम मंदिर के पास जो दुकानें हैं मीट की, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अयोध्या प्रशासन ने 22 दुकानों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 7 दिन में बंद करनी होंगी दुकानें, ये साफ कर दिया गया प्रशासन की ओर से। अयोध्या में रामपथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी मार्ग पर मांस की दुकानें हटाई जाएंगी। अयोध्या प्रशासन ने 22 दुकानों को इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। ये राम की नगरी अयोध्या है और सनातनियों के लिए हमेशा से विशेष पूजनीय स्थल भी रहा है।
जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये मांग की गई थी कि जो भी रामपथ, भक्ति मार्ग और 14 कोसी मार्ग पर मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद करवाया जाए। इस पर कार्य करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि पंचकोसी मार्ग से लेकर के रामपथ तक जो भी दुकानें आती हैं मांस की, मीट की, उन्हें बंद करवाया जाएगा। और इसी के साथ ये फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है कि इन दुकानों को बंद करवाया जाएगा। 7 दिन का नोटिस थमाया जाता है। 7 दिन के नोटिस के अंदर कहा जाता है कि दुकानें बंद करनी होंगी और साथ ही नगर निगम ये सुनिश्चित करेगा कि ये दुकानें बंद हो चुकी हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ जो कि यहीं की हैं, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। रामपथ ये मार्ग कहलाता है। यहाँ पर कुछ दुकानें भी थी, उन दुकानों को बंद करने का नोटिस दिया गया है। आपकी दुकान को बंद करने के लिए कहा गया है, क्या कुछ कहा गया नगर निगम की तरफ से या फिर फूड डिपार्टमेंट की तरफ से? फूड डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आए थे, साहब लोग बोले कि 7 दिन के अंदर दुकान बंद कर दिया जाए वरना सीज कर दिया जाएगा। ये रामपथ है इसीलिए बोले हैं कि बंद कर दिया जाए। और कोई वजह बताइए आपको? कोई वजह नहीं, बस हम लोगों से यही आदेश किया गया है कि बंद कर दिया जाए। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हर एक चीज़ सब कुछ पूरा किए हुए हैं, ब्लैक शीशा लगवाए हुए हैं, लाइसेंस लिए हुए हैं, अब कहाँ जाए? हम लोग इतनी पुराने बाबा दादा करते हुए चले आए हैं, 35-40 साल से हम लोग बाप करते हुए चले आए, अब हम लोग बैठ रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाए? ये घर है हमारा, दुकान है, घर है हमारा, ये ऊपर घर है। अब बताइए कहीं पर इतनी जल्दी दुकान मिल जाएगी? कहीं नहीं मिलेगी। कोई और समय चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोगों को समय दिया जाए। पहले से कोई आदेश नहीं, एक बैग आए